रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों आपस में पड़ोसी थे। कालू कौवे को एक दिन किसी काम से दूसरे जंगल जाना था। कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, जग्गू बेटा चलें, मैं आपको रानी आंटी के घर छोड़ आता हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप रानी आंटी के घर ही रहोगे। पिताजी क्या मैं अपने खिलौने भी उठा लूँ? हाँ खिलौने भी उठा लो और जल्दी चलो मेरे साथ। फिर कालू कौवा और उसका बेटा रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तब तक आप मेरे बेटे को अपने पास रख लें, मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगा। कौवे भैया मुझे खुशी होगी अपने पड़ोसी की मदद करके, आप चिंता ना करें, मैं जग्गू का ध्यान अपने बेटे कुकू की तरह ही करूंगी। जग्गू भाई हम दोनों खेलेंगे। शुक्रिया रानो बहन, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, सफर लंबा है, अब मुझे जाना चाहिए। कालू कौवा अपने बेटे को रानो के घर छोड़कर अपने सफर पर चला जाता है। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जग्गू बेटा आप क्या घर से खाना नहीं खाकर आए? घर में तो मेरे पापा मुझे एक बार ही दाना देते हैं, आप मुझे दाना दें, मुझे भूख लगी है। कुकू बेटा घर में दाना तो नहीं है, मैं बाहर से ढूंढ कर लाती। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और दाना लेने चली जाती है। ओह मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं तो मजाक कर रहा था। जग्गू अगर तुम्हें भूख नहीं लगी तो तुमने मेरी मम्मा को बाहर क्यों भेज दिया है? ताकि मैं बाहर जा सकूं, मेरा दिल कर रहा है जंगल घूमने को। तुम ऐसा मत करना, बाहर बहुत खतरा है, मेरी मम्मा ने मना कर रखा है बाहर जाने से। मम्मा तुम्हारी है, मम्मा मेरी नहीं, मैं तो जाऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा बाहर निकल जाता है। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। एक पेड़ पर फल लगे हुए थे, जग्गू कौवा वहाँ बैठकर फल खाता है। वो फल खाकर जग्गू कौवा दोबारा उड़ना शुरू कर देता है और उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। रास्ते में एक कांटेदार झाड़ी से टकराकर जग्गू कौवा उन झाड़ियों में फंस जाता है। ये मैं किधर आ गया, मुझे इधर से कोई निकाले, मुझे कोई बचाओ। जग्गू रोता है, लेकिन वहाँ जग्गू की मदद के लिए कोई भी नहीं था जो जग्गू की मदद करता। कुकू बेटा जग्गू कहाँ है? मम्मा उसको भूख नहीं लगी थी, वो तो बाहर जाने के लिए आपसे झूठ बोल रहा था, वो तो बाहर चला गया। बेटा आपने उसको मना करना था, बहुत मना किया, लेकिन मम्मा वो तो किसी की बात भी नहीं सुनता। मम्मा चिड़िया फिर घर से निकलती है और जग्गू को तलाश करती है। मम्मा चिड़िया इधर उधर सभी जगहों पर देखती है, लेकिन उसे जग्गू कहीं नहीं मिलता। इतने में रात हो जाती है और कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। रानो मेरा जग्गू दिखाई नहीं दे रहा, मेरा जग्गू कहाँ है? कालू भैया मैं दाना लेने गई तो जग्गू बाहर निकल गया और न जाने कहाँ चला गया, मैं तो दोपहर से उसको ढूंढ रही हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं थोड़ी देर के लिए अपना बेटा तुम्हारे लिए पास क्या छोड़ गया, तुमने तो मेरा बेटा ही गुम कर दिया। ऐसा नहीं होगा, मुझे सच सच बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारे कुकू को ही मार दूंगा। कालू भैया मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, उसको कुकू ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, फिर उसने मुझसे भी झूठ बोला कि उसको भूख लगी है। बस बस चिड़िया, मैं जा रहा हूँ जग्गू को ढूंढने, अगर मेरा जग्गू ना मिला तुम भी अपने बेटे से जाओगी। चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और कौवा वहाँ से चला जाता है। मैंने कालू भैया के बेटे को रखकर अपने घर में बहुत गलती की, अब वो जग्गू का बच्चा ना जाने कहाँ होगा। तोते भैया क्या तूने मेरे बेटे जग्गू को देखा है? वो सुबह से मिल नहीं रहा। नहीं कालू भाई मैंने तो नहीं देखा आपका बेटा, वो कल आया था मेरे पास, मेरे घोंसले से अमरूद चुरा कर ले गया था, आज तो नहीं देखा मैंने उसे। फिर कबूतर दूसरे जंगल से वापस आ रहा था। कबूतर जग्गू को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेता है और उसे निकालकर अपने साथ ले जाता है। कालू कौवा अपने जग्गू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जग्गू आ गया, जग्गू आ गया, मेरा बेटा जग्गू आ गया। फिर ये सुनकर रानी चिड़िया भी बाहर आ जाती है। जग्गू को देखकर रानी चिड़िया को सुकून मिलता है। बेटा जग्गू तुम कहाँ चले गए थे? पिताजी मुझे माफ कर दें, मैंने रानू आंटी से झूठ बोला और रानू आंटी के घर से चला गया, मैंने रानू आंटी से झूठ बोला, मुझे माफ कर दें। सुन लिया कालू कौवे, अगर तुम्हारा बेटा जग्गू न मिलता तो तुम मेरे कुकू के साथ न जाने क्या करते। अब आप अपने बेटे को लो और अपने घर जाओ। चिड़िया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, तुम जा सकते हो। कालू कौवे ने अपने गुस्से की वजह से अपने अच्छे पड़ोसी को खो लिया था।